हेलो एंड वेलकम टू एलिक्र इनसाइट्स। आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का परिचय। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ये जानने से कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। अगर ओरिजिन वाइज देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ब कॉन्स्टिट्यूएरे से, जिसका मतलब होता है टू सेटअप या टू एस्टैब्लिश। और मीनिंग वाइज देखें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का फंडामेंटल लॉ या सुप्रीम लॉ होता है, जिसमें आमतौर पे सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज और उस देश की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के फंक्शंस, गवर्नमेंट के पावर्स और लिमिटेशंस दिए जाते हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इंडिया का सुप्रीम लॉ है, या हम इसे इंडिया का फंडामेंटल लॉ भी कह सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के बारे में जानने से पहले जानते हैं कुछ की हाइलाइट्स रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना शुरू हुआ 29 अगस्त 1947 को, जो किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर से भी जानते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कई बार डिबेट करके और मॉडिफाई करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फाइनलाइज किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस। और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से, जिसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी मान सकते हैं। जैसे कि आगे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सिटीजन्स के रिगार्डिंग और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस होते हैं, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं, और सिटीजनशिप के प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं। जैसे कि इंडिया के सिटीजन कौन होंगे, इंडिया के सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है और छोड़ी जा सकती है वगैरह। अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस की बात करें तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि बेसिकली गवर्नमेंट बनती है 3 ऑर्गन से। लेजिस्लेशन, जो लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है, और जुडिशरी, जो जस्टिस देती है। तो इन तीनों से बनती है एक गवर्नमेंट, और उसमें भी हमारी गवर्नमेंट में सेंटर भी है और स्टेट्स भी हैं। तो ये दोनों लेयर पे इन बॉडीज के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन, स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ट्रेड एंड फाइनेंस, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अगर देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने पड़े तो उसके प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये सारे प्रोविजंस बेसिकली 448 आर्टिकल्स में, 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड करके दिए गए हैं। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन ओवर द टाइम अमेंडमेंट के द्वारा कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया गया और कुछ आर्टिकल को रिमूव किया गया। अब जैसे कि ये आर्टिकल 21 और 22 है, और अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। तो अब ये गिनती के हिसाब से 3 हो गए, लेकिन नंबर में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। तो इसी तरह से नंबर के हिसाब से तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 395, लेकिन गिनती के हिसाब से ये है 448। अगर आप इन सारे प्रोविजंस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इन पे अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, जहां से आप इन्हें डिटेल में और सिंपल तरीके से समझ पाएंगे।
अब ये सारे प्रोविजंस या फीचर्स बेसिकली हमने अलग अलग देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल फ्रेमवर्क से बोरो किए थे। यानी किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगल फ्रेमवर्क में अगर कोई अच्छा प्रोविजन है जो देश को चलाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उससे इंस्पायर होके हमने वो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया था। तो ये रहा उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का लिस्ट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे बाद में याद कर सकते हैं। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।